सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ का रहस्य क्या है। उसके बारे में आपको अच्छी तरह से आज हम समझाएंगे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सतयुग से यह कार्य प्रारंभ किया है, जीवों को मुक्ति देने का संदेश दिया है, मोक्ष ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान करवाया है। उसी का संदेश लेकर आदि अनादि मुक्ति पंथ आपको ज्ञान दे रहा है। तो यहाँ समझते हैं कि सर्वप्रथम आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना करके पूर्ण सत्य मार्ग पर सच्चे भक्तों को सत भक्ति में लगाकर पूर्ण मोक्ष के काबिल बनाकर पूर्ण मोक्ष दिलाने का आदेश देने वाले प्रथम सत्य सुकृत साहेब ने यह काम किया। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना है। अर्थात सच्चे भक्तों को मिलकर उन्हें अपनी शरण में लेकर जीवों का उद्धार किया। सर्वप्रथम किसने किया? सत्य सुकृत साहेब ने। इसी प्रकार करुणामय साहेब ने किया, इसी प्रकार मुनींद्र साहेब ने किया, इसी प्रकार से कलयुग में कबीर साहेब ने किया। कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ की रचना धर्मदास से करवाई और सत्य ज्ञान का प्रचार करने का आदेश किया। सदगुरु कबीर साहब को पता था कलयुगी मनुष्य बड़े विचित्र हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक विचित्र लीला करने को ठान लिया और बीसम बीसा यानी 2020 में पुनः दोबारा से अपने बीजक वाणी को ठीक से भक्तों को समझाने के लिए कलयुग के तरीके से समझाने का एवं दुनिया से हट के एक अपना स्वयं का पंथ चलाने का प्रण किया। किसने किया? सदगुरु कबीर साहब ने किया। आगे चलकर मगहर में परमात्मा कबीर अपने शिष्यों के सामने अंतर ध्यान हो गए। अपने वचन को सत्य करने के लिए एक विचित्र लीला की साहेब ने। आइए जानते हैं वो विचित्र लीला कैसी है। एक बालक था जिसका नाम चंद्रदेव सिंह था, जिसने जगत से धरती से अत्याचार मिटाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करता था। एक दिन चंद्रदेव ने स्वयं विचार किया कि आखिर इस दुनिया को चलाने वाला बनाने वाला कोई एक ही होगा, वह अत्याचार को क्यों नहीं रोकता। ऐसा विचार करने से चंद्रदेव का मन गिर गया। चंद्रदेव ने जितनी साधनाएं की उनमें से बहुत सारी साधनाएं ऐसी थी जिसमें बलि चढ़ाने का प्रावधान था, जैसे बकरा काटना, भेड़ काटना, भैंस काटना, पशु पक्षी एवं मुर्गा काटना। इस प्रकार के बहुत सारी सिद्धियों में बलि का प्रावधान होता है। तो जिन सिद्धियों में बलि का प्रावधान था, चंद्रदेव ने ऐसी साधनाएं करना उचित नहीं समझा, क्योंकि चंद्रदेव परमार्थी थे, परस्वार्थी थे। इसलिए किसी की बलि देकर अपनी साधना को सफल बनाना यानी अपनी साधना में सफलता पाना चंद्रदेव को गलत लगता था। आप ऐसा समझें कि चंद्रदेव के अंदर एक ऐसी आत्मा विद्यमान थी जिसने पूरे विश्व, पूरे जीवन में केवल सबकी खुशी ही चाहता था। चंद्रदेव को ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया में सबसे मेरा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। चंद्रदेव के विचार तो ऐसे थे कि किसी बहन के भाई ना हो तो मैं ही उसका भाई हूँ, किसी के पुत्र ना हो तो मैं ही उसका पुत्र बन जाऊं। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार में वो चाहे किसी भी योनि में रहने वाला जीव हो, उन सभी को चंद्रदेव अपना ही मानते थे। उसी बालक के साथ सदगुरु कबीर जी ने विचित्र लीला की। यहाँ पर आपको सबसे प्रमुख लीला के बारे में बताया जा रहा है।
चंद्रदेव सिंह गरीब परिवार से थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में गुजरात जाने का फैसला लिया, जहां पहले से उनके सहपाठी लोग रहते थे। उस कारखाने का नाम है ओक्टल, जो बांकानेर एवं मोरबी सिटी के बीच में लगदीपुर रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। कंपनी में पेमेंट करने वाले सेठ का नाम मेहुल भाई था। जिस दिन वह बालक चंद्रदेव वहां पहुंचा, उस दिन रात में ठहरे और सोचे, सफर में थक गए हैं, क्यों ना एक दिन आराम कर लेते हैं, कल से काम पर जाएंगे। जब दूसरे दिन सब लोग काम पर चले गए, तभी अचानक एक साधु के रूप में सदगुरु कबीर जी पहुंचे। पर यह बात चंद्रदेव को पता नहीं था। उस साधु ने नाम पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? चंद्रदेव ने अपना नाम बताया। साधु ने कहा, बेटा अपना नाम थोड़ा बदल लो। चंद्रदेव ने कहा, कैसे? साधु ने बोला, चंद्र को हटा दो, देव के आगे राज लगा दो, अर्थात देवराज रख दो। चंद्रदेव ने साधु की बात को स्वीकार किया और 5 रुपए दिया और चरण छुआ। इसके बाद साधु जी चले गए। यह बात अभी चंद्रदेव को पता नहीं हुआ था कि कबीर परमात्मा है। सत्य तो ये है कि कबीर का नाम भी उस समय चंद्रदेव नहीं जानते थे। यहाँ की कहानी यहीं तक। अब आप ऐसा समझें कि 3 महीने के बाद चंद्रदेव वापस घर गए। इसके बाद चंद्रदेव ने घर द्वार सब छोड़ने का फैसला लिया। चंद्रदेव की आखिरी इच्छा थी कि संसार में सभी खुश रहें, लेकिन मृत्यु लोक में ऐसा संभव नहीं है। चंद्रदेव ने विचार किया कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए चंद्रदेव ने किसी ऐसे जगह की तलाश करना शुरू कर दिया जहां से कोई कभी वापस नहीं आया है, अर्थात जीवन का अंत करने का फैसला लिया। खुदकुशी अर्थात आत्महत्या इसलिए नहीं किया क्योंकि चंद्रदेव के मन में एक विचित्र सवाल खड़ा हो जाता था, और वो ये था कि जिसे मैंने बनाया नहीं, उसे मुझे बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके चंद्रदेव घर से निकले। छिंदवाड़ा जिले के चिखली कला गांव में स्थित मंदिर में ठहरे, जो नागपुर रोड हाईवे में पंचमुखी हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन की बात है, 2:30 बजे रात बालक चंद्रदेव और 4-5 बुजुर्ग भजन करके दूसरे गांव से पैदल चलकर हाईवे से चिखली कला गांव वापस जा रहे थे। अचानक पुलिस की गाड़ी आई, 100 नंबर, जो कर्फ्यू लगाती है, जिसने चंद्रदेव को पास में बुलाया और गाड़ी में बिठा लिया। चंद्रदेव उस समय साधु के भेष में थे। चंद्रदेव से पुलिस वालों ने अनेक प्रकार के सवाल किए एवं गालियों से बात करते थे, क्योंकि वे पुलिस वाले नशे में धुत थे। हुआ कुछ नहीं, 1 घंटा घुमाया और वापस मंदिर में छोड़ दिए। चंद्रदेव को वह बहुत दुख हुआ। उसी रात चंद्रदेव अर्थात साधु के भेष में वह बालक हृदय से परमात्मा को याद किया एवं गहरी पीड़ा हुई। ये सब देखकर कि साधु संतों के साथ भी अत्याचार क्यों हो रहा है। साधु बालक सर लटका कर रो रहे थे। इतने में ही एक साधु, जो स्वयं कबीर थे, लीला करने के लिए उसी भेष में पहुंच गए जो भेष चंद्रदेव का था, अर्थात जिस प्रकार चंद्रदेव का स्वरूप एवं भेष, कपड़े जैसे भी थे, वे सब उसी प्रकार के थे, मतलब कॉपी टू कॉपी। चंद्रदेव को देखकर चक्कर आने लगा, परंतु फिर संभल गया। उस साधु ने चैनल गेट खोलने को कहा। चंद्रदेव ने गेट खोला और अपने ही बिस्तर में बैठने को कहा। कबीर साहब ने क्या लीला की कि हर मनुष्य की परछाई पीछे रहती है, लेकिन कबीर जी की परछाई सीधी बल्ब यानी लाइट की ओर ही जा रही थी। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव चौंक गया और आश्चर्य में पड़ गया और मन में विचार किया कि कुछ नहीं, ये कोई शक्ति है जो साधु बनकर मेरी सहायता के लिए आई है। चंद्रदेव का नाम गुजरात में ही बदल चुका था, देवराज। छिंदवाड़ा में कोई भी नाम नहीं लेता था, इसलिए कोई गुरुजी और कोई बाबा जी, कोई संत जी, कोई महाराज जी कहकर बुलाया करते थे।
चंद्रदेव ने साधु से नाम पूछा। साधु ने जवाब दिया, हमारा नाम देवराज है। चंद्रदेव ने कहा, ऐसा कैसा नाम है जो मेरे ही जैसा नाम है। अर्थात चंद्रदेव का भी देवराज नाम पड़ चुका था। इसलिए चंद्रदेव ने सवाल किया, एक जैसा नाम ऐसा कैसे हो सकता है। सदगुरु कबीर जी ने उत्तर दिया, बेटा सुनो, तुम्हारा नाम मैंने ही देवराज रखा है और तुम्हारे ही रूप में मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्म का संदेश वाहक कबीर हूँ। अब सुनो, मैंने देवराज का नाम क्यों रखा है। दे शब्द में देने वाला मैं ही हूँ, वह शब्द में मैं वही हूँ, राज शब्द में मेरी सब में सत्ता है। अर्थात समस्त संसार में मेरी सत्ता है, इसलिए मैंने देवराज नाम रखा। फिर सदगुरु ने कहा, फिर कबीर जी ने कहा, मेरा प्राचीन शरीर स्वरूप लुप्त हो गया है, इसलिए तुम्हारे ही स्वरूप में मुझे आना पड़ा, ताकि पूरी दुनिया तुम्हारे स्वरूप में प्रत्यक्ष मेरा दर्शन पा सके। इसके बाद कबीर जी ने कहा कि मैं झूठ बोलने वाले को स्वप्न में भी नहीं मिलता। कबीर जी ने कहा, तुमने पूरे जीवन काल में स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला, अर्थात तुम परमार्थी हो एवं सत्यवादी हो। इसलिए कलयुग के रीति रिवाजों के अनुसार भक्तों को सत्य मार्ग में चलाकर कौवे से हंस बनाकर सत्यलोक में भेजने वाला यह दुर्लभ कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसके बाद कबीर जी ने ब्रह्म ज्ञान करवाया, यानी सार शब्द लखाया, जिसे पार ब्रह्म परमात्मा एवं आत्मस्वरूप ज्ञान कहते हैं। कबीर जी ने विभिन्न प्रकार के रहस्य समझाए, जिनमें से मुख्य ये हैं, 7 भेद काया के, अर्थात काया से मुक्ति पाने के लिए, 7 भेद माया के, अर्थात माया से मुक्ति पाने के लिए, 7 भेद सत्यलोक के, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और अधिक जानकारी यहाँ पर गुप्त रखी गई है, क्योंकि यह वीडियो बढ़ जाएगा। आखिर में कबीर जी ने कहा कि तुम्हारा गुरु मैं हूँ, ऐसा तब बताना जब अति आवश्यक हो जाए, लेकिन कबीर मत बताना। सदगुरु देवराज बतलाना और अपना नाम संत देवराज बतलाना। ऐसा कहकर बोले, मेरे द्वारा बोला गया ज्ञान अर्थात बीजक वाणी के सिवाय किसी अन्य वाणी का प्रयोग मत करना, अर्थात दूसरों की वाणी। जैसे वर्तमान में नानक जी, गरीबदास जी, दादू साहेब जी, गुलूकदास जी एवं अनेक संतों की वाणी का उपयोग मत करना। और इसके बाद समय आने पर आदि अनादि मुक्ति पंथ के नाम से मेरा सिंहासन लगा देना। आप समझ गए होंगे कि आदि अनादि मुक्ति पंथ की गद्दी की स्थापना करने का आदेश देने वाला कोई और नहीं बल्कि सदगुरु देवराज अर्थात कबीर ही हैं। आदि का मतलब शुरुआत होता है, अनादि का अर्थ अंत एवं अनंत, अर्थात परमात्मा से ही सब कुछ शुरू हुआ है, परमात्मा में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही अर्थ है आदि अनादि का। मुक्ति पंथ का अर्थ है मुक्ति के लिए रास्ता, इसलिए नाम पड़ा आदि अनादि मुक्ति पंथ। इसके जन्मदाता सदगुरु देवराज यानी कबीर हैं। इसे जगत में विख्यात करने वाले सदगुरु देवराज के चेले संत देवराज हैं। इसीलिए सभी भक्तों को बताया जा रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय जगत में कोई दूसरा ना ही रास्ता है और ना ही कोई दूसरा सच्चा सतगुरु है, क्योंकि सतगुरु के बताए गए कड़े नियमों पर आपको नहीं चलाया जाता है, जिससे सदगुरु कबीर के भक्त नहीं बन पाते बल्कि गुरुद्रोही बन जाते हैं। ऐसे हालात में जीव मोक्ष रूपी फल के अधिकारी नहीं बनते हैं, अंत में मजबूरन 84 जाते हैं, फिर पछताते हैं, हाय क्या हो गया। ऐसा उसके साथ होता है जो अपने घमंड में चूर हो जाता है और सत्य और असत्य का निर्णय नहीं करता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ की 3 विशेषताएं अच्छी तरह समझना। आदि अनादि मुक्ति पंथ की 3 पहचान है। पहला है, जो भी नियम लागू है यहाँ से वो सभी परमात्मा के आदेश से लगाए जाते हैं, जिससे
सच्चे भक्तों की छानबीन हो सके। झूठे, कपटी, लालची भक्तों को सद्गुरु कबीर एवं सद्गुरु देवराज स्वीकार नहीं करते। इसलिए भक्तों की जांच पड़ताल करने के लिए कड़े संविधान लागू किए गए हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ ऐसा समझो कि स्वयं परमात्मा का ही एक सांकेतिक नाम है। अर्थात आदि अनादि मुक्ति पंथ जैसा चाहता है वैसा ही आपको करना है, तभी चल के पूर्ण गुरु की शरण मिलेगी एवं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी। आदि अनादि मुक्ति पंथ पहला परमात्मा का ही सांकेतिक नाम है, अर्थात यह परमात्मा के आदेश से चलती है। आदि अनादि मुक्ति पंथ की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक निर्णय करने वाला सिंहासन है। इसमें बैठकर झूठ बोलना, पक्षपात करना, हिंसा करने की आज्ञा देना, बदले की भावना से इस सिंहासन में बैठना अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में इस सिंहासन के प्रमुख अधिकारी संत देवराज हैं, जो इस आदि अनादि मुक्ति पंथ रूपी सिंहासन में बैठकर दुनिया वालों को, आप लोगों को सच्चा सत्संग सुनाते हैं, जिसे सुनकर सच्चे भक्त आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने की आशा करते हैं एवं जुड़ते भी हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ दूसरा आदि अनादि मुक्ति पंथ की दूसरी पहचान है सत्य सिंहासन का नाम है। ठीक है, जिस गद्दी में संत देवराज बैठते हैं, जिसमें बैठे बिना सत्य लोक जाना संभव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदि अनादि की तीसरी पहचान क्या है? आदि अनादि मुक्ति पंथ की तीसरी पहचान है सच्चे भक्तों का अपना घर है, अर्थात दुनिया वालों ने आश्रम बनाया है। संत देवराज एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जिसमें अधिक मात्रा में भक्तजन पूरा जीवन निवास कर सकें। इस घर का नाम भी आदि अनादि मुक्ति पंथ ही होगा। जिसे लोग आश्रम का नाम देते हैं, उसे ही सद्गुरु देवराज ने संत देवराज को हंसों का घर बताने के लिए कहा है। आदि अनादि मुक्ति पंथ यह घर केवल भक्तों के लिए है। इस घर में संत देवराज या फिर भविष्य में भी जो संत गद्दी संभालेगा, इस घर में 24 घंटे का निवास नहीं कर सकते। यह इस घर का नियम है, अर्थात यह घर सच्चे कबीर पंथी भक्तों का है। अब आप समझ गए होंगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ संस्था कोई सरकारी आश्रम नहीं है, बल्कि सच्चे भक्तों का स्वयं का अपना घर है। इस घर को बनाने में केवल कबीर पंथी ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य अपना सहयोग प्रदान कर सकता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में एक न एक दिन सबको इसी घर में आना है। इसलिए किराए का मकान छोड़ने के लिए पहले अपना मकान बनाना बहुत जरूरी है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सहयोग राशि प्रदान करने वालों के अधिकार क्या हैं? जो व्यक्ति अपने वर्तमान पूंजी राशि में से 10वां भाग जो होता है, वह राशि इस भक्तों के घर को बनाने में सहयोग राशि प्रदान करेगा और आदि अनादि मुक्ति पंथ में बनाए गए संविधान का सच्ची ईमानदारी से पालन करेगा। वह भक्त अपना पूरा जीवन इसी घर में व्यतीत कर सकता है। यह नियम उसी के लिए है जिसने बताए गए शर्तों का पालन किया है, उसी को यह अधिकार है। नंबर दूसरा, जो व्यक्ति भक्त इस घर को बनाने में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करता है, ऐसा भक्त इस घर को बनने के बाद में इस घर का यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ का उद्घाटन करने का अधिकारी होगा। अर्थात वही व्यक्ति इस घर में सर्वप्रथम प्रवेश करेगा, उसके बाद ही द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी वाले सेवक प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम आदि अनादि मुक्ति पंथ में यानी इस घर में वही प्रवेश करेगा जिसने सबसे अधिक मात्रा में इस घर को बनाने में सहयोग प्रदान किया है। दूसरी शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति भी हमेशा के लिए इस घर में रहने का अधिकारी है, हमेशा के लिए। नंबर तीसरा, जो व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ गया है, ऐसे सभी भक्तों को इस घर को बनाने में अपना सहयोग राशि प्रदान करना अति आवश्यक है। 20 मार्च 2022 को इस घर को बनाने के लिए भूमि पूजन भी है। 20 मार्च का मतलब ये है कि आने वाला जो 20 मार्च है 2022 का
2020 20 मार्च 2022 को इस घर को बनाने के लिए भूमि पूजन भी है एवं ध्वजारोपण भी है। ध्वजारोपण का कार्य पूरा करने के बाद में भूमि पूजन होगा, अर्थात इस घर को बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आप सभी भक्तों को सहयोग राशि के द्वारा आप लोगों के सहयोग राशि के द्वारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसे पूरी तरह से कंप्लीट होने में 5 वर्ष का समय लग सकता है, यानी 20 मार्च 2027 तक यह घर तैयार हो जाएगा। इसके पहले भी हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तो। यह घर आपका ही है, ऐसा समझकर सहयोग राशि प्रदान करना है आपको। हो सकता है इस समय वर्तमान में इस घर को बनाने में सहयोग राशि प्रदान करने के लिए पर्याप्त बैलेंस ना हो, यानी आपके पास पैसे ना हो, तो आपके लिए एक आसान उपाय है। आपको इस घर को बनाने के लिए जो भी सेवा करनी है, आप उसे लिखित में बता सकते हैं। जो भी सेवा आपको करनी है उसे आप लिखित में बता सकते हैं और आदि अनादि मुक्ति पंथ की लिस्ट में ले सकते हैं। और इसके बाद किस्त के द्वारा धीरे धीरे आप अपने वचन को निभा सकते हैं, यानी आपने जो लिखित में दिया है कि हम इतनी सेवा इस घर को बनाने में लगाना चाहते हैं, तो आप वह धीरे धीरे से पूरा कर सकते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति इस घर को बनने में सहयोग राशि प्रदान नहीं करेगा, वह व्यक्ति इस घर में आने या ठहरने का अधिकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने प्रथम सेवा करके आपने गुरु भक्ति प्राप्त की है और इस घर को बनने में कोई सहयोग राशि प्रदान नहीं की है, तो आपको संत देवराज से मुलाकात समय पूरा होने पर जरूर होगी और आत्मज्ञान भी मिलेगा। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ इस घर में ठहरने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इस घर को बनने में आपने किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया है। इस घर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने जाने ठहरने का अधिकार केवल उसे है जिसने इस घर को बनाने में अपना उचित सहयोग प्रदान किया है। एक बात याद रहे, यह घर सच्चे भक्तों का यानी आपका है। इस घर में संत देवराज का परमानेंट निवास नहीं रहेगा, क्योंकि संत देवराज एवं भविष्य में आने वाला कोई भी संत इस घर में परमानेंट निवास नहीं कर सकता है। इस घर में हमेशा के लिए ठहरने वाले या आने जाने वालों के लिए नियम लागू किया जाएगा। ऐसा तब होगा जब यह घर बनकर तैयार हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे, आदि अनादि मुक्ति पंथ ये गद्दी रहस्यमयी गद्दी है, अर्थात परमात्मा के आदेश से ही ये चलती है। जिसे परमात्मा के आदेश में चलना है वही लोग इस गद्दी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिसे मनमानी करना है, ऐसे लोग भूल कर भी इस गद्दी में मत जुड़ना। इस गद्दी में समस्त नियम कलयुग के आधार से लगाई गई हैं, ताकि कोई भी नया भक्त भक्ति में सफलता प्राप्त कर सके। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की इस बात को हमेशा सभी भक्तों को याद रखना चाहिए। साहब ने कहा है, नीर चीर का करो निबेरा, कहे कबीर सोए जन मेरा। सदगुरु ने अच्छी तरह से बतलाया है कि संसार में आपको जितने लोग ज्ञान देते हैं, जो भी आपको समझा रहे हैं और जिस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझना है कि जो भी सत्संग हम सुन रहे हैं उससे हमें फायदा क्या है, कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन हमारे अनहित की बात कर रहा है। अर्थात संसार में आप लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए आप लोगों के लिए सतगुरु का दरबार खोला गया है, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बताए मार्ग में चलना है और आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सत्य ज्ञान ही मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी में नहीं रखा जाएगा। जो भी सदगुरु कबीर साहब का आदेश है, सतयुग से जो उनका संदेश है, वही संदेश आपको आज कलयुग में भी मिलेगा।
तो जिस प्रकार सतयुग के भक्त होते थे उसी प्रकार भक्त आपको कलयुग में बनना है। अगर आप भक्त बन जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप सेवक हो तो तुम्हें स्वामी जरूर मिलेगा, अगर सेवक नहीं बनोगे तो आपको स्वामी नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को परमात्मा के सभी वचनों को ध्यान रखना है। परमात्मा कहते हैं मुख कछु और हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। अर्थात यहाँ पर झूठे कपटी लोभी लालची लोग परमात्मा के दर्शन सपने में भी नहीं पा सकते हैं, अर्थात परमात्मा को भाता ही नहीं है। अगर आप लोग झूठ बोलना छोड़ दोगे तो हम तो गारंटी देते हैं कि आपको परमात्मा भी मिल सकता है, लेकिन झूठ को तुम जब जानोगे तभी तो छोड़ोगे। और जब तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप आओगे नहीं और सत्य झूठ को आप समझ नहीं पाओगे, और ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक आप लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता है। इस संसार में किसी भी ज्ञानी गुरुआ के पास आप लोग चले जाओ, भले ही आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाओ और हम कहते कुछ और हैं, तुम कुछ और करोगे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है। यानी आप लोग मनमानी करोगे तो गुरुद्रोही माने जाओगे, और गुरुद्रोही हो जाओगे तो आपने आप ऐसा समझ लेना कि हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, इस संसार में गुरु की मर्यादा नष्ट हो गई है, इसीलिए गुरु की मर्यादा स्थापित करने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति मिलती है। जब तुम गुरु की भक्ति कर लेते हो, गुरु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है, गुरु को तुम परमात्मा समझने लगते हो, तब तुम्हें गुरु कृपा करके तुम्हें वह स्थान की प्राप्ति करवाते हैं जिस स्थान में तुम जाना चाहते हो, जहाँ से जाने के बाद में आवागमन से जीव मुक्त हो जाता है। आप लोग समझ पाए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसे भी सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए अगर उसके पास कोई जरिया नहीं है पहले से, वैसे जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं उनके पास सेवा करने का माध्यम होगा, और जिसके पास नहीं है वो आदमी आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज से संपर्क करके और सेवा करने का माध्यम ले सकते हैं, ताकि घर बैठे आप लोग सेवा कर सकें और आदि अनादि मुक्ति पंथ यह जो आपका घर है, यह घर बनाने वाला जो कार्य है यह प्रारंभ हो जाए। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।